स्टार्टिंग प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, हवा विंडो है या सिपरेट है। कल भी मैंने समझाया था, आपने कंप्रेसर की हालत को देखना है। कंप्रेसर गर्म तो नहीं है, कंप्रेसर अगर हीटअप है तो वो नहीं चलेगा। बातें मेरे ध्यान में रखें, कंप्रेसर हीटअप है तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं लेगा। आप उसे ठंडा करें, ठंडा करने के बाद इसे ऑपरेट करें। बाजी की कॉल बाजी क्या है तो दिया कर। अब बाजी जो होगी मैं सही तो नहीं जा नहीं तो इधर बैठ, तो ये रोजाना कॉल आती। ये फोन अटेंड करे तो 500 रुपये जुर्माना हो। मुझे लगता है ये बाजी तो नहीं रखी हुई। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एसी का कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है। सबसे पहले आप वोल्ट चेक करें। वोल्ट कर चेक करने के बाद आपने क्या करना है, रनिंग कैपेसिटर फसाद की जड़ है, रनिंग कैपेसिटर को चेंज करें। रनिंग कैपेसिटर आपने चेंज कर दिया, फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा। आपने कंप्रेसर को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आपने रनिंग कैपेसिटर चेंज किया। रनिंग कैपेसिटर चेंज करने के बावजूद भी कंप्रेसर नहीं चला, फिर आप क्या करते हैं, हम इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर ऐड करते हैं। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल हम डर रहे होते हैं कि आपको इतना नॉलेज दें कि ना दें, आपकी पिकिंग पावर बहुत कमज़ोर है। कुछ नस्वार खा के आते हैं, कोई क्या करके आते हैं, कोई क्या करके आते हैं, तो नहीं यहाँ दिमाग पर। तो असल मसला पिकिंग पावर नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं रख रहे होते, रिकॉर्डिंग हो फिर भी बात है। तो हम अपना फर्ज निभा देते हैं कि अब हम बता देते हैं जो पिक करने वाले हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका तो नुकसान ना हो कि आपका कंप्रेसर प्रॉब्लम कर रहा है, स्टार्ट नहीं ले रहा। आपने रनिंग कैपेसिटर चेंज किया, रनिंग कैपेसिटर उस टाइम चेंज करना है कंप्रेसर की हालत को मद्देनजर रखकर। कंप्रेसर गर्म है तो रनिंग कैपेसिटर चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। आप उस टाइम उसे ऑपरेट करेंगे जब उसे ठंडा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कंप्रेसर गर्म है, अब क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब मजामत ज्यादा होगी, आपको पहले समझाया, रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, प्रॉपर मोटर को वोल्ट नहीं मिलेंगे, ताकतवर मैग्नेट नहीं बनेगा, रूटर गर्दिश में नहीं आएगा। कंप्रेसर ठंडा किया, उसके बाद रनिंग कैपेसिटर चेंज किया, फिर भी कहता है मैं नहीं चलता। पाकिस्तान के अंदर हम क्या करते हैं, अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, हम बिग किक रिले लगाते हैं। मैंने आपको कल परसों समझाया है, बिग किक रिले के अंदर कैपेसिटर भी है, रिले भी है। आपने चाइना का नहीं ले, चाइना का लेना है, पाकिस्तानी लोकल बिग किक रिले नहीं लेना, वो किसी काम के नहीं। हफ्ता भी नहीं चलती, फिर कस्टमर कंप्लेन करता है, जो हमारी बचत है वो बढ़ जाती है। बाइक पे जाओ, बाइक पे वापस आओ, या गाड़ी करो, जिस तरह भी जाओ, टाइम बर्बाद करो, बाकी जो आपके पास कंप्लेन है वो ड्रॉप करो, फिर मज़ा नहीं है। तो इस वजह से काम वो करें जिसमें कंप्लेन ना आए। कैपेसिटर लगाना है, अंबर का लगाए, 400-500-600 महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप आम लगाएंगे 500 से 600 सस्ता मिल गया, हफ्ते बाद 15 दिन बाद कंप्लेन, फिर दोबारा बेइज्जत भी होगी, दोबारा जाओगे भी सही, वो तो दोबारा पैसे नहीं देगा, आपको दोबारा कैपेसिटर पहले से चेंज करना पड़ेगा। क्या फायदा ऐसे काम का। काम वो करें, बचत कम हो रही है लेकिन कस्टमर मुतमईन हो। कस्टमर किसी और काम के लिए तो आपको बुलाए, उस कंप्लेन के लिए ना बुलाए। उस कंप्लेन के लिए बुलाएंगे फौरन में तो आपकी ऐसी पैसे बच जाएगी। कम अज कम 1000 रियाल आपकी तनख्वाह काट लेती है, और कंपनी का खर्चा भी होता है, 1000 रियाल कंपनी का ज़्यादा खर्चा होता है, तो उधर भी छोड़ेंगे। यहाँ पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान में आपकी जो बचत है वो फारिग हो जाएगी। काम हमेशा किसी के कहने पर नहीं, अपने दिमाग के साथ ही काम करें। यार मैं कैपेसिटर हल्का लगा रहा, अभी तो बचत हो रही है, कल को 15 दिन बाद कंप्लेन आगे, फिर मैं क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा या अपनी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। कस्टमर तो मेरा टूट गया। कस्टमर टूटने में 1 सेकंड लगता है, कस्टमर बनाने में बहुत टाइम लगता है। कस्टमर आसानी से नहीं बनता। दोस्ती टूटने में 1 सेकंड लगता है, दोस्ती बनने में बहुत टाइम लगता है। वो फोन वाले को पता होगा, मोबाइल वाले टूटेगी, आज टूट गई। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने क्या किया, कैपेसिटर लगाया, अब दोबारा कॉल नहीं करेगा, आएगी भी नहीं, सुनेगा, आज काफी हो गई है कि आपके पास। हम क्या करते हैं, कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटर चेंज किया, साथ हम बिग किक रिले लगा। बिग किक रिले में कैपेसिटर भी है, रिले भी है। ये 500 550 का। आपने एक चीज देखनी है, जेन्युइन होना चाहिए।
आजकल इसकी कॉपी आ रही है, कॉपी का कैसे पता चलेगा, उसका वजन ही नहीं है, वो हल्का है। तो आपने ये देखना है इसका वजन है और इसकी शेप अच्छी तरह पहचान ले। आप लाहौर से मंगा लें, कराची से मंगा लें, लेकिन आपके पास ये स्टॉक में 5-6 दर्जन पड़ा होना चाहिए ताकि आपको जलील ना होना पड़े। आप सेकेंड हैंड कंप्रेसर लगाते हैं, हम बिग किक रिले साथ लगा देते हैं। कोई कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे, हम बिग किक रिले लगा देते हैं। हमें 500 देना वारे में है, लेकिन कंप्लेन वारे में नहीं। जो मेरा असूल है, मैं अपना असूल बता रहा हूँ। मैं कंप्लेन को बहुत ज़्यादा हम घबराते हैं, कंप्लेन से बेइज्जती, उसका जो इतमाद हम पर होता है वो भी टूट जाता है। यार क्या है ये चुटिया बंदा आता है जाता है, काम ही नहीं हो रहा, घर वाले बातें करते हैं, क्योंकि लोग हर जुबान में बकवास करते हैं। बकवास नहीं सुननी होती, हमने काम एक्यूरेट करें ताकि प्रॉब्लम ना हो, बेइज्जती ना हो, आना जाना ना पड़े। पता है कहाँ की कंप्लेन, हम G12 तब दे रहे होते, वो गोल्डे के पास वहां तक जा रहे होते कंप्लेनों पे। तो ऐसी सूरह में अभी इतनी दूर कंप्लेन आ जाए फिर क्या फायदा। काम अंबर का कैपेसिटर बीकी के लिए अच्छी, कोई भी कंप्रेसर है स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, आप साथ लगा। अब फ्रिज का कंप्रेसर हम चेंज करते हैं, सेकेंड हैंड लगाते हैं, हम साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम आए तो मसला हल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, साथ हम बिग किक रिले लगा देते हैं। बिग किक रिले कंप्रेसर चल गया, ओके ओके ठीक हो गया। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता फिर हमारे पास दो इलाज। अपना काम करें, कंपनी का काम है तो खलास हम करते हैं, हम कह देते हैं कंप्रेसर खलास है कमजोर, तो अपना काम है, फिर हम वो काम करेंगे जो काम अभी मैं बताने लगा हूँ, मुझे याद कराना। अब फॉरन के अंदर क्या है, फॉरन के अंदर ये आपको बिग किक रिले दे देते हैं अगर कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है। फॉरन के अंदर ज्यादा जो रुझान है डबल कैपेसिटर का, क्योंकि इसके लिए कंपनी के पैसे लगते हैं, लेकिन जो डबल कैपेसिटर लगाएंगे उसमें कंपनी के पैसे नहीं लगते। पाकिस्तान में अगर किसी का डबल कैपेसिटर जल जाएगा, ये होगा वो होगा, जाम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, कल को एसी किसी और मैकेनिक को चेक कराए तो वो कहेगा सर ये डबल कैपेसिटी की वजह से कंप्रेसर जल गया, क्योंकि उसको तो पता नहीं, वो तो बाहर से नहीं वो कराया। हम लोग तो बाहर की मार खा चुके हैं, इस वजह से फॉरन के अंदर सारा डबल कैपेसिटर है। अगर एक एसी है स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, आपने कैपेसिटर नया लगा दिया, उसके साथ कंप्रेसर नहीं जा रहा, फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 50 का एक लगा हुआ है, साथ 20 माइक्रोफैरड 30 माइक्रोफैरड और लगा देंगे, तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी पूरी हो जाती है, हैवी टॉर्क मिलता है, ताकतवर मैग्नेट बनता है, रूटर आपका घूम जाता है। शुरू में आपको स्टार्टिंग ज्यादा टॉर्क चाहिए, उसके बाद कैपेसिटर का रोल खत्म हो जाता है। कैपेसिटर में से करंट तो पास होता रहता है, लेकिन जो इसका धक्का है ना वो खत्म हो जाता है। धक्का होता है कैपेसिटर का 1-2 सेकंड के लिए, रनिंग कैपेसिटर ऐसे धक्का मारेगा, बस खत्म। उसके बाद इसमें से करंट पास होता रहेगा, लेकिन टॉर्क खत्म हो जाता है, टॉर्क नहीं रहता इसमें से। अब यहाँ पर अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के अंदर प्रॉपर काम होता है, बिग किक रिले, डबल कैपेसिटर, ये जुगाड़ू मेथड है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बचत के लिए, सेविंग के लिए। लेकिन जो प्रॉपर काम है, अगर एसी का कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करना 1-2 सेकंड में लाजमी होता है। अगर नहीं करेंगे ये कैपेसिटर वहीं फूल के फारे हो 1-2 सेकंड के अंदर अंदर। अब फ्रिज में स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं, रिले जब काम करती है स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करती है, कैपेसिटर अलग हो जाता है। एसी के अंदर कोई रिले नहीं है स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करने के लिए, तो इस वजह से इसके साथ जब हम रनिंग कैपेसिटर लगा रहे होते हैं तो ये ऑयल फिल्ड कैपेसिटर, इसके अंदर तेल है जो इसके अंदर प्लेटों को ठंडा रखता है। ये ड्राई कैपेसिटर, इसको सर्किट से अलग करने के लिए हम पोटेंशियल रिले लाजमी लगाएंगे। बाद वक्त हम पेपर में दे देते हैं एसी के वायरिंग डायग्राम बनाएं जिसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हो। अब लड़के अकेला स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देते, अब स्टार्टिंग कैपेसिटर तो लगा रहे हैं, अब कल घास चढ़ने गई है, ये ड्राई कैपेसिटर है, ये तो 1-2 सेकंड में फट जाएगा। आपकी नॉलेज को देखने के लिए बोर्ड के पेपर में बाखलीदार एक टाइप का टेस्ट लेते हैं, क्या यार समझ भी है इसमें नहीं है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये तो 1 सेकंड में फट जाएगा, 2 सेकंड बाद फट जाएगा, खत्म, फिर क्या करेंगे। तो इसे अलग करना होता है 1-2 सेकंड के अंदर। इसे अलग करने के लिए आपको पोटेंशियल रिले लगानी होती है। जब कहीं पेपर दे रहे हैं तो दिमाग को भी आगे रखा करें मैं क्या करने लगा हूँ।
क्या इसका मुझे रिस्पांस मिलेगा? स्टार्टिंग कैपेसिटर जहां भी लगा रहे हैं, जैसे पानी की मोटर के साथ लगाते हैं, इसको अलग करने के लिए मोटर के साथ कलेक्ट प्लेट लगी हुई है, वो इसको अलग करती है। आप फ्रिज में लगा रहे हैं तो रिले लगी हुई है, डीप फ्रीजर में लगा रहे हैं रिले लगी हुई है, वाटर कूलर में लगा रहे हैं रिले लगी हुई है, लेकिन विंडोज आप सिपलेट में लगाएंगे साथ पोटेंशियल रिले लगाएंगे। अगर आप बिग किक रिले लगाएंगे तो बिग किक रिले के अंदर रिले मौजूद है, इसके अंदर अपनी रिले मौजूद है जो इसको सर्किट से अलग करती है कैपेसिटर को। कैपेसिटर को एक बस सिंपल अल्फाज में कैपेसिटर को 1-2 सेकंड के अंदर अंदर सर्किट से अलग करना लाजमी है। अगर अलग नहीं करेंगे कैपेसिटर आपका फट काम मकसद खत्म हो जाएगा। उस टाइम तो एसी चल जाएगा, बाद में जब बंद होगा फिर दोबारा कैसे चलेगा? अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर बिग किक रिले लगा दी, फिर भी कंप्रेसर नहीं चला। आपने बिग किक रिले भी लगा दी, यानी आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगा दिया, फिर भी कंप्रेसर नहीं चला, फिर ऐसी सूरत में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। अब अपना काम हो, कंपनी का काम हो तो हम खलास कर देंगे, उससे मैंने आपको बताया है। अब अपना काम हो तो हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को हम अनलोड करेंगे, इसके अंदर जो गैस है वो हम रिकवरी यूनिट से रिकवर कर लेंगे, गैस को ज़ाया नहीं करेंगे। हमारे अब्बे के कारखाने नहीं लगे हुए कि हम गैस दोबारा बाजार से 5-6 हज़ार रुपये की गैस लेकर आएंगे, नहीं। इसके लिए मैंने रिकवरी यूनिट बनाया हुआ है, वो आपको हम रिकवर करना सिखाते हैं। गैस जितने रिकवर कर लेंगे उतना फ़ायदा है। हम ज़्यादा रिकवर करते हैं बड़े बड़े यूनिटों की, जहाँ पे 6-6, 7-7 किलो, 20-20 किलो अब ज़्यादातर सिलेंडर गैस डाली होती है चिलर के अंदर। रिकवरी यूनिट हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। कई जगह मुझसे सवाल हुआ, मैं तो साइड मार जाता हूँ, लड़के वहाँ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप ही के स्कूल क्लास फेलोज होते हैं कि हाँ यार इसको गैस रिकवर करो। गैस रिकवर कोई आ जाता है बंदा पूछने, हाँ यार ये क्या लगाया हुआ है, तो वहाँ ये नहीं बताना गैस रिकवर कर रहे हैं, हम बताते हैं सर अंदर से तेल निकाल रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं अंदर से। तो अगर आपने रिकवरी बता दी तो फिर तो वो पैसे नहीं देने होते। कई लड़कों से आकर पूछा गया कि क्या कर रहे हैं सर जी? सर जी अंदर से तेल निकाल रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं सिलेंडर में, वरना तो सारा गंद ही गंद हो जाएगा, हम भी गंद हो जाएंगे, रिकवरी कर रहे हैं। तो हाँ सावधान में पॉइंट देने होते हैं, लड़कों को मैं शातिर करके भेजता हूँ, लड़कों को ऐसे नहीं भेज देता हाँ जी कहेंगे अंदर से गैस निकाले भेजो, वो तो काम हो गया। तो हम इस तरीके से गैस रिकवर कर लेते हैं सारी, वही गैस वो जेन्युइन गैस होती है। अब तो हम जेन्युइन बहुत कम डालते हैं, वो गैस दोबारा डाल दी, अगर थोड़ी बहुत जो कम होगी 1.25 किलो वो हम अपनी तरफ से डाल देते हैं। इस तरह क्या होगा, एक एसी आपको 6-7 हज़ार रुपये मुफ्त के बचाते हैं, मजदूरी अलग, गैस मुफ्त में डाल दी, 6-7 हज़ार वो आ गए, 6-7 हज़ार गैस के चार्जिंग के, जी बिस्मिल्लाह पेट भर गया। यही तो मसला है कि काम को करने की, ये नहीं है कि गैस निकाल, हाँ कंपनी का काम करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम क्यों रिकवर करें, अपना काम करेंगे फिर हमने रिकवरी को इस्तेमाल करना है। अपना काम नहीं है, किसी का काम है जय भाड़ में, हमें वहाँ क्यों बर्बाद, अपने मेहनत क्यों करें इतनी ज़्यादा, आपने मेहनत नहीं करनी, रिकवरी यूनिट लगा हुआ है, बस गैस रिकवर कर रहा है। एक एसी में से सिपलेट विंडो में से 10 से 15 मिनट में 2 किलो गैस, 1.5 किलो गैस रिकवर। आपको 15-20 मिनट में 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये बच रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? अगर फिर भी लापरवाही करें, रिकवरी यूनिट आपका 6-7 हज़ार में, वो भी आपको मैं गुड़ दे दूंगा, 6-7 हज़ार में बन जाता है, तो आराम से गैस को रिकवर करें। अगर पैसे हैं 35 हज़ार का, यही चीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी, 35 हज़ार रुपये देंगे उनको, आपको बना के दे देंगे। तो हम लोग 35 हज़ार क्यों दें, हम तो 35 पैसे भी देने के हक में नहीं होते सर। अगर कोई जैसे ये पाइप वगैरह के होते हैं पितल के, अगर वो लीक हो जाए तो टांका लगा देंगे, टांका वेल्डिंग किस वजह से हम सिखाते हैं, अगर गैस उसके अंदर हो फिर रिकवर हो सकती है वो नहीं, फिर कलमा पढ़ के बैठ गया टांका नहीं, मतलब रिकवर हो सकती है गैस, हाँ रिकवर नहीं हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, लेकिन उसमें एक डर होता है, एयर अंदर शामिल होता है, क्योंकि वो हवा खींचेगा, गैस खींचेगा, तो अगर जहाँ पर आपको गैस, इसका एक रास्ता होगा, गैस अंदर आपको छोड़नी पड़ेगी। गैस क्यों छोड़नी पड़ेगी? जब तक गैस का प्रेशर है हवा अंदर नहीं जाएगी, जैसे गैस का प्रेशर कम होगा गैस के प्रेशर से, तो एयर अंदर आ जाएगी। तो हमें ये एहतियात करनी होगी, हम काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर का प्रेशर कम होगा, काफ़ी हद तक हम रिकवर कर सकते हैं उसको। थोड़ी बहुत हमें छोड़नी पड़ेगी, पूरी रिकवर नहीं कर सकते, पूरी रिकवर करेंगे तो एयर आ जाएगी, एयर आना बड़ा डेंजरस है, क्योंकि एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में फिर ब्लास्ट होते हैं।
तो एम्पियर यूनिट मोटर हीट अप होती है, जहाँ भी एयर यूनिट के अंदर आई आपका कंप्रेसर हीट अप होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रास्ता होता है, अब हमें यहाँ पे गैस को रिकवर करना होगा। गैस रिकवर करने के बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे, उस कंप्रेसर को हम चलाएंगे। अगर कंप्रेसर दोबारा चल पड़ता है, गैस आपने रिकवर कर ली है, कंप्रेसर चल पड़ता है, तो इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। अब हम दो रास्ते इख्तियार करते हैं। क्या रास्ते, एक रास्ता है इलेक्ट्रिकल, दूसरा रास्ता है मैकेनिकल। हम कंप्रेसर जो हमारा गैस मौजूद है अंदर, पहले हम क्या करते हैं, ने स्टार्ट दिया, ऑटो किया, ऑटो के बाद जब थर्मोस्टेट स्विच ने ऑन किया, नहीं किया, फिर हम क्या करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। ये चीज़ हम फ्रिज में भी करते हैं। 5-7 मिनट देखते हैं, 5-7 मिनट बाद फिर हम उसे चलाते हैं। 5-7 मिनट बाद अगर वो चल पड़ता है तो वह फ्रिज का कंप्रेसर है या वो कंप्रेसर है। अक्सर मैकेनिक जितने भी हैं ये कहते हैं कंप्रेसर फारिग है, मैं नहीं कहता, मैं उसमें डिले देता हूँ कि आया ये ऑटोमेटिक करने बाद रिस्टार्ट नहीं उठाया इसने, तो ये कितनी देर बाद रिस्टार्ट उठाता है, 5 मिनट बाद उठाता है, 7 मिनट बाद उठाता है, 10 मिनट बाद उठाता है। कोई आग नहीं लग जाएगी अगर एसी 5-10 मिनट ज्यादा देर बंद रहा तो। अब देखते हैं 10 मिनट बाद एसी का कंप्रेसर या फ्रिज का कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट उठा लेता है, तो हम कंप्रेसर चेंज नहीं करते। यहाँ पे हम डिले टाइमर दे देते हैं, टाइमर दे देते हैं, टाइमर के अंदर 10 मिनट का डिले रख देते हैं, तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक तौर पे आपका सिस्टम चलता है। हमें कोई टेंशन लेने की ये गेम नहीं है। अब यही चीज हम एसी में देखते हैं, एसी का कंप्रेसर कितने देर बाद चलता है, आप देखते हैं 10 मिनट बाद चलता है, तो हम कंप्रेसर चेंज नहीं करते, ना कस्टमर को ये कहते हैं, हम अंदर डिले देते हैं, डिले दे देते हैं, साथ एमसी लगा देते हैं, अगले का 35-40 हज़ार रुपये बच जाता है और हम लोगों की मजदूरी अपनी जगह पर। तो क्योंकि सेकंड हैंड लगाएंगे, सेकंड हैंड में हमें अपना भी डर लगा रहता है, पता नहीं चलता है नहीं चलता, स्टॉल लेता है नहीं लेता, वो तंग ना करे, पैसे ना बर्बाद हो, टेंशन आए, उस टेंशन से निकलने के लिए आप डिले टाइमर खाता है। घूर आनी चाहिए आपके पास। दूसरा मैकेनिकली रास्ता क्या है, आप इसको अनलोड करते, अनलोड करने के लिए कई जगह मैंने अनलोड किया, ऐसे ऐसे कंप्रेसर अनलोड किए जिसको मैकेनिक कहते थे नहीं ये चेंज होगा, इतने पैसे लगेंगे, अनलोड कर दें। अनलोड करने के लिए क्या करें, कंप्रेसर की सेक्शन लाइन पर 2 वे सॉलिनॉइड वाल लगा दें, वो सामने लगा, वो ऊपर कोने में 2 वे सॉलिनॉइड वाल लगा दें। अब क्या होगा, जब कंप्रेसर बंद होगा वाल भी बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद होगा वाल भी बंद हो जाएगा, गैस कंप्रेसर में नहीं आएगी, कंप्रेसर खाली रह जाएगा, क्योंकि जब कंप्रेसर बंद वाल का रास्ता बंद, वाल का रास्ता बंद, गैस कंप्रेसर में नहीं आएगी। 5 मिनट बाद कंप्रेसर दोबारा आसानी से स्टार्ट ले लेगा, जैसे कंप्रेसर चलेगा वाल का रास्ता भी खुल जाएगा, गैस फिर कंप्रेसर में आएगी। तो हैप्पी मसला कोई नहीं, मसला कि आप कितने शातिर हैं, कितना आपका दिमाग टेक्निकल है, सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, जो गुड़ मैं तैयार करता हूँ वो सारी टेक्निक मैं आपको देता जा रहा हूँ कि मैं कंप्रेसर की तरफ कम आता हूँ, मैं टाइम देता हूँ। अगर जला पड़े फिर तो कोई रास्ता नहीं, हीटअप है कोई रास्ता नहीं है, लोड पे रिस्टार्ट नहीं उठा रहा, हमारे पास ये रास्ता होता है, लोड पे को फ्रिज है, एसी है, लोड पे रिस्टार्ट नहीं दे रहा, कौन एस्क्रीम मशीन है, लोड पे रिस्टार्ट नहीं दे रहे, वहाँ पे हम डिले देते हैं, डिले देकर कंप्रेसर को चला देते हैं। अगला भी मानता है यार कुछ बंदा काम करने वाला है, समझदार बंदा है, बाकी तो सारे कंप्रेसर चेंजिंग कह रहे थे, लेकिन इसने क्योंकि आप कस्टमर एक पर डिपेंड नहीं करता हो, मतलब कितने मैकेनिक को चेक करा, फिर आपके पास जिसका रेट सही होता है, जो उसे मुतमिन करता है, वो उसके पास आता है। अब कंप्रेसर अगर आपको कहते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं, पहले मैंने बताया नहीं चल रहा, अब मैं बता रहा हूँ कंप्रेसर कैपेसिटर लगाते हैं, चल पड़ता है, तो फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे सर मुझे पोटेंशियल रिले दे और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, तो एसी का स्टार्टिंग वाइंडिंग कमजोर है, इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है, साथ अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर आपने लगाना है तो उसे अलग करने के लिए पोटेंशियल रिले लगानी होगी। अगर बिग किक रिले लगा रहे हैं उसमें जरूरत आपको नहीं, लेकिन जब आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं तो इसको अलग करने के लिए पोटेंशियल रिले आपने इस्तेमाल करनी है। सवाल आपसे किया जाता है एसी में स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल रिले, पोटेंशियल रिले क्या करती है, मोटर के लिए मैं प्रैक्टिकल अभी करा के जा चुका हूँ, पोटेंशियल रिले मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है, जैसे ही कंप्रेसर चल पड़ता है तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग, इतना सा काम होता है।
इसी तरीके से हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हम इसे अलग करना है, हम पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग का पता लगाते हैं। अगर विद्युत रिले हम लगा रहे हैं, विद्युत रिले